AFS यूनिट नंबर 4, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग NGO कहते हैं ना। NGO के बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से मेंटेन होगा, ठीक है। तो उसका एक पूरे का पूरा फॉर्मेट आता है का, बराबर। फॉर्मेट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मेट के अंदर बैलेंस शीट बनती है और उसके साथ साथ क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बना देगा, ठीक है। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट यहाँ पे जो बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे बने? तो जो कंपनी या जो भी बिजनेस करते हो ना, जिन्हों का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होगा, वो लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बराबर है। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बट जो प्रॉफिट कमाने के लिए जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, NGO चलाते हैं या कोई भी जात की कोई भी सोसाइटीज़ वगैरह चलाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? तो भाई वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, अगर वो अक्रूअर बेसिस के ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते तो। अगर केस बेसिस के ऊपर बना रहे तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख क्या आएगा? तो तेरी बैलेंस शीट बनेगी और उसके साथ साथ तेरा क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करने का क्या, हम लोग बैलेंस शीट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले क्या आता है? तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड हैगा, ने रिस्ट्रिक्टेड फंड हैगा। लायबिलिटी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करने में आएगा, बराबर। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में क्या आएगा? करप्ट फंड आएगा ने जनरल फंड आएगा। क्या आएगा? करप्ट फंड हैगा एंड जनरल फंड हैगा, बराबर। सबके ऊपर क्या करने का? चाचा लाइन हमारे को छोड़ देने की। देख, उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे क्या दिया आएगा? जनरल फंड वगैरह तेरे को दिया आएगा, बरोबर है। अब जो चीज तेरे को जनरल फंड की बोले हो ना, वो तेरे को क्या करने का? जनरल फंड के अंदर लिख डालने का। वो तेरा क्या आएगा? नोट नंबर 2 आएगा। फिर एक नोट नंबर 3 में तेरे को क्या दिया है? फंड रिलेटेड टू अ नॉन डेप्रिसिएबल असेट, बरे ऐसा फंड जो डेप्रिसिएट असेट का नहीं हैगा, वो वर्किंग नोट नंबर का भी जाएगा? 3rd नंबर पे जाएगा, बरे। जिसको क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड फंड भी बोलते हैं क्या, बरोबर है। इसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टेड फंड है तेरा, फिर लोन एंड बोरोविंग है, बराबर। उसके बाद तेरा आता है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन है। हमारे को क्या करना है? पूरे का पूरा जो भी फॉर्मेट वगैरह है वो बना के हम लोग को रेडी कर देने का है, बराबर। ये तेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी के साथ साथ क्या करने का? एसेट का भी उसी तरीके से हम लोग को बना देना है, बराबर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे, बराबर। देख, अब इसके अंदर क्या करने का? इसके बाद तेरा आता है असेट। असेट में क्या क्या आता है? फिक्स असेट है की, बराबर। फिक्स असेट में दो तरीके की असेट होती है, टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, बराबर। जिसको तुम देख सकते हो, जिसको नहीं देख सकते, वो सब तेरी क्या जाएगी? फिक्स असेट के अंदर जाएगी। फिर 9th नंबर पे तेरा जाता है इन्वेस्टमेंट का। जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट दिए होगा वो सब इसके अंदर डाल देने के, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। उसके बाद आता है करंट असेट। तो करंट असेट के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी? तो ऐसी सब चीज़ें जो 12 महीने से कम पीरियड के लिए है, जैसे कि केस है, बैंक है, बराबर। वो सब किसके अंदर जाएगा? तो भाई वो सब जाएगा करंट असेट के अंदर जाएगा। तो करंट असेट में कौन सी चीज़ आएगी? जैसे कि डेटर है या केस इन बैंक है, केस एड बैंक है का, बराबर। केस इन हैंड है का, स्टॉक वगैरह है, वो सब चीज़ किस में जाएगी? तेरी करंट असेट में जाएगी। उसके साथ साथ फिर आता है लोन, एडवांस, डिपॉजिट। अगर एडवांस वगैरह कुछ तेरे को बोला तो वो क्या करने का? वर्किंग नोट नंबर 11 के अंदर डाल देगा। ये 11 वर्किंग नोट हुई। हम लोग क्या करेंगे? ऊपर टोटल करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 का हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे को लायबिलिटी का टोटल मिलेगा। नहीं, यहाँ पर जो 8 9 10 11 का टोटल करूँगा मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा? असेट का टोटल मिलेगा ना। असेट और लायबिलिटी दोनों का टोटल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर। अब देख, उसके साथ साथ अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसके लिए 21वें नंबर की वर्किंग नोट बनेगी। न अगर कोई नोट ऑफ अकाउंट हो तो उसके लिए क्या करने का? 22वें नंबर की वर्किंग नोट बनाने की। भाई अभी हम लोग खाली फॉर्मेट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बराबर। तो अभी तुम्हारे को समझनी पड़ेगी। जब एक सम्स करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? हमारे को पता चलेगा, बराबर है। देख, उसके साथ साथ फिर क्या तेरे को दिया जाएगा? उसके बाद तेरे को दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तेरे को दिया है, बराबर। तो देख, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी क्या होगा? सब वर्किंग नोट तेरी बनेगी, बराबर है। देख, 11 नंबर की वर्किंग नोट तक तो तेरी क्या बाजू बनी थी? बैलेंस शीट में बनी थी। तो यहाँ पे कौन से नंबर से बनेगी? 12वें नंबर की वर्किंग नोट से बनेगी। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, कोई भी चीज़ को तुमने क्या करा? बेचा वगैरह, बराबर है। तो वो सब चीज़ किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में। देख, उसके साथ साथ कोई भी जात की फीस एंड सब्सक्रिप्शन हुए ना, वो 13वें नंबर पे लिख देना। कोई भी जात का ग्रांट एंड डोनेशन देवे ना, 14वें नंबर पे लिख देना का। ने ऊपर में से कोई भी जगह पे ना होवे ना, कोई तेरी इनकम होवे ना, वो अदर इनकम में लिख देना,
देख तुम क्वेश्चन रीड करोगे ऑटोमेटिक तेरे को खबर पड़ेगी, पहले में थोड़ी तकलीफ पड़ सकती है, दूसरे तीसरे चौथे में ऑटोमेटिक तुम्हारे को खबर पड़ती हो जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ हो जाएगी। उसके बाद जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्या है, मटेरियल कंज्यूम। अगर तूने कोई मटेरियल खरीदा है तो वो यहाँ लिख देने का, मतलब ओपनिंग मटेरियल के अंदर परचेस को प्लस कर देने का, क्लोजिंग को माइनस कर देने का, तो मटेरियल कंज्यूम तेरे को मिल जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब एम्प्लॉय से कनेक्टेड जितने भी खर्चे, एम्प्लॉय को तूने सैलरी दी, बोनस दिया, वो सब का चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर चला जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 17 के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल, और मैंने कोर्स शीट देखी ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस से कनेक्टेड जितने भी खर्चे तूने को क्या कराएगा, ऑफिस के रिलेटेड जितने भी, जैसे कि कोई को तूने लाइट बिल वगैरह पे कराई, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह वो सब यहाँ चले जाएंगे। फिनांस कॉस्ट, मतलब कि क्या आएगा कि भाई पैसों से कनेक्टेड खर्चे के इंटरेस्ट पेड करा या डिविडेंड पेड करा, पैसों से कनेक्टेड, लोन से कनेक्टेड के लोन के बदले में जो तुम पेमेंट वगैरह करते हो वो सब किस में जाएगा, फिनांस कॉस्ट में जाएगा। या बैंक के कोई चार्जेस वगैरह भी है, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिनांस कॉस्ट। फिर आता है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। देख डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो है उसके क्या आएगा, उसका कोई वर्किंग नोट नहीं है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या करने का, डायरेक्ट टेबल के अंदर लिख डालने का। देख सामने लिखेला है कुछ, वर्किंग नोट नंबर नहीं है ना, बट ना अगर कोई खर्चे ऐसे जो ऊपर कोई में नहीं आते तो क्या चले जाएंगे, अदर एक्सपेंस में चले जाएंगे। इसके बाद अगर तेरे को बोला हुआ कि भाई ट्रांसफर वगैरह करना है, असेट में से हम अरे इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, बैलेंसिंग बीइंग एक्सीज ऑफ द इनकम ओवर एक्सपेंडिचर तेरे को मिलेगा। अगर कोई जगह पे तेरे को ट्रांसफर वगैरह करना है तो क्या करने का, जितना क्वेश्चन में ट्रांसफर बोला हो वो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर वगैरह करेंगे। बराबर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारे को पता चलेगा। बराबर एक सम हम लोग स्टार्ट करते हैं, सम स्टार्ट करने के पहले तुम्हारा क्या करना है, ये जो दोनों फॉर्मेट है वो तुम्हारे को अप टू डेट बना लेने के, बराबर है। इसकी वर्किंग नोटा भी क्या करनी है, तुम्हारे बना के रेडी रखना है का, सब वो सबके लिए क्या करना है, 4 लाइन छोड़ देने की। किस तरीके से बनाने का, तो भाई पहले तुम बैलेंस शीट बना लो या पहले तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, जो पहले बनाना हो बना लेने का। बराबर जैसे कि मैंने पहले बैलेंस शीट बनाए तो मैं करूँगा क्या, पूरी बैलेंस शीट और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको मैं पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट बना दूंगा, बराबर है। उसके बाद करूँगा क्या, तो भाई पहले नंबर की जो शेड्यूल है उसका नाम क्या है, करप्ट फंड है, तो करप्ट फंड का नंबर लिखूंगा, 1 नंबर करप्ट फंड, 4 लाइन छोड़ दूंगा। फिर 2 नंबर जो भी है जनरल फंड लिखूंगा, 4 लाइन छोड़ दूंगा। इसके बाद 3 नंबर 4 लाइन छोड़ दूंगा। इसी तरीके से जो 20 शेड्यूल है वो अपने क्या करने का, बना डालेंगे, 20-22 जो भी होगा, बस 3-3 4 लाइन छोड़ कर अपने क्या करने का, बना लेने का। उससे होगा क्या, देख पूरा तेरा फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। अब तेरे को करना क्या, खाली क्वेश्चन करने से खाली उठा के कॉपी पेस्ट करना। मैं तुम्हारा क्या कराऊंगा, तुम्हारा पूरा फॉर्मेट रेडी है, बस पहले रेडी कर लीजिए, उसके बाद जाके सम करिए। बस रेडी कर लो, सम आगे मैं स्टार्ट करवाता। फॉर्मेट वगैरह रेडी है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ द लक्ष्मी ट्रस्ट इज अ ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019। बराबर है, लक्ष्मी लिमिटेड जो भी है उसका 31 दिसंबर 2019 के इन्फॉर्मेशन तुम्हारे को नीचे दी है। उसके ऊपर से तुम्हारे क्या करना है, तो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट तुम्हारा बनानी है, ठीक है। तो कभी भी तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट बनाओ, उसके ऊपर क्या करने का, ये जो भी कंपनी है उसका नाम लिख देने का। लक्ष्मी ट्रस्ट है तो लक्ष्मी ट्रस्ट लिख देने का, लक्ष्मी ट्रस्ट बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2019। बराबर है, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द लक्ष्मी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2019, चाहे बड़ी। बराबर है, अभी स्टार्ट करते हैं। कुछ करना नहीं है, जो 20 चीज़ आएगी ना उसके अंदर तेरी एंट्री जाएगी, तेरे को सोचना है कि कहाँ पे जाएगी। बराबर है, सबसे पहले हमारे पास लायबिलिटी में 1 से लेके 7 नंबर के शेड्यूल है। बराबर है, अगर हम लोग असेट की बात करें तो हमारे पास असेट के अंदर 8 नंबर से लेके 11 नंबर तक के शेड्यूल है। अगर इनकम की बात करो तो 12 से लेके 15 नंबर तक का शेड्यूल है। अगर एक्सपेंसेस की बात करो तो 16 से लेके 20 नंबर का शेड्यूल है। मेरे को नक्की करना है कि इनकम में एक्सपेंसेस है, असेट है कि लायबिलिटी है। फिर उसके जो 5-7 जो भी शेड्यूल है उसमें से डिसाइड करने का एक, इसके अंदर उसकी एंट्री जाएगी। सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सर्विस। इनकम बोलत दिया है, मतलब इनकम में जावे 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर है अपने पास। बड़े इनकम फ्रॉम सर्विस है, सर्विस से तेरे को पैसा मिला, मतलब वो तेरा जाएगा का बजू 12 नंबर के अंदर जाएगा, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। देखे वहाँ बजू एंट्री कर देने की। नेक्स्ट आता है अदर इनकम। तो अदर इनकम का तो कॉलम तेरे पास है 15वें नंबर का। इनकम बोले मतलब 12, 13, 14, 15 पे तेरा फोकस होना चाहिए।
समझ पड़ी। उसके बाद आता है एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो देख एनुअल सब्सक्रिप्शन तेरे को 13वें नंबर का नाम क्या आएगा, फीस एंड सब्सक्रिप्शन, डाल दो उसके अंदर, ठीक है। फिर आता है सेमिनार प्रोग्राम फी, बरोबर है। तो देख फी है ना, 13वें नंबर का नाम क्या आएगा, फीस एंड सब्सक्रिप्शन। यहाँ आया क्या, फी के अंदर डाल दो, पढ़ी, बरोबर है। उसके बाद आता है डोनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल बॉडी, डोनेशन है। तो देख 14वें नंबर का नाम क्या आएगा, ग्रांट एंड डोनेशन है। तो डोनेशन में चला जाएगा ना, जैसा नाम उसके अंदर एंट्री मार देने की, बरोबर है। उसके बाद आता है डोनेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो डोनेशन लिखा है क्या ना, 14वें नंबर में डाल दो, सही है सर, बड़ी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर ओपनिंग बैलेंस। देख कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर ने क्या करा, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बरोबर है। तो वो तेरा जाएगा का बजू। देख प्रमोटर किसको कहते हैं, जिस तरीके से कोई बिजनेसमैन होता है वो अपना कंट्रीब्यूशन लाता है अपने बिजनेस के अंदर, उसको तुम कैपिटल कहते हो ना, सही है। तो जो भी प्रमोटर अपना कंट्रीब्यूशन लाएगा, दिस ऑल्सो वन टाइप ऑफ कैपिटल, नॉट अ कैपिटल बट वन टाइप ऑफ कैपिटल। कैपिटल लिखते का हो लायबिलिटी में, लायबिलिटी में क्या बजू, शेड्यूल नंबर 1 करप्ट फंड के अंदर होगा, देख चेक कर, बरोबर है। इसके बाद जाएगा एडिशन, तो एडिशन भी वहीं जाएगा 1 नंबर पे, देख। उसके बाद आएगा 6% लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। लोन फ्रॉम है मतलब हम लोग ने लोन ली, मतलब आज नहीं तो कल पैसे देने पड़ेंगे मतलब लायबिलिटी में अपने पास ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 ऑप्शन है क्या, बराबर। 7 ऑप्शन के अंदर लोन, देख लोन 6ठे नंबर पे दिया ही, तो 6ठे नंबर में लिख डालने का लोन एंड बोरोविंग के अंदर, जैसा नाम उसके अंदर एंट्री जाओ, बहुत ज़्यादा लोड लेने का नहीं। इसके बाद आता है जनरल फंड इन नेचर है का, बरे जनरल फंड, तो उसका नाम तो है ना जनरल फंड, 2nd नंबर में डाल देने का। उसके बाद आता है एनमार्क फंड, डेजिग्नेटेड फंड लिखे ले तो है, तो 14 नंबर का है तो सही। 14 नंबर का नाम क्या है, डेजिग्नेटेड फंड तो है 14 नंबर का नाम। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टेड फंड, तब 5वें नंबर का नाम है रिस्ट्रिक्टेड फंड है, सही है ना, बराबर है। उसके बाद आता है ग्रांट फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रांट हमारे को मिली, बराबर है। तो देख ग्रांट है तेरी 14वें नंबर पे, ग्रांट से डोनेशन नाम है ही ना, 14वें नंबर का नाम क्या है, ग्रांट से डोनेशन है ना, तो 14वें नंबर पे चला जाएगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, बॉन्ड के ऊपर तेरे को इंटरेस्ट मिला, मतलब तेरी इनकम के लिए तेरे पास कौन से शेड्यूल नोट नंबर है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन होगा तो 12 में, फिर सब्सिशन होगा तो 13 में, अगर कुछ ग्रांट या डोनेशन बोला 14 नंबर, अगर ये सब में ना आवे अदर इनकम में जावे तो कहाँ जाएगा, अदर इनकम में चला जाएगा, 15वें नंबर में जाओ, सही है, बरोबर है। उसके साथ यहाँ पर तेरे को दिया है रेम्यूनरेशन टू ऑडिटर, ऑर्डर को क्या करना है, रेम्यूनरेशन देना है, तो तेरा जाएगा का बजू एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एक्सपेंसेस के अंदर जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, बरोबर है। फिर इंश्योरेंस चार्जेस है, वो भी सबका कॉमन होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाओ। सैलरी एंड वेजेस तुम किसको दोगे, एम्प्लॉइज को दोगे, तो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाओ, एम्प्लॉय बेनिफिट है ना 70वें नंबर का। फिर एम्प्लॉय रिटायरमेंट, एम्प्लॉय नाम बोलत दिया है ना, 70वें नंबर में जाओ। अच्छा, ये जो सैलरी एंड वेजेस है ना, उसको पता है कि एडजस्टमेंट है, पहले नंबर का एडजस्टमेंट, देख पहले नंबर का एडजस्टमेंट क्या दिया है, तो सैलरी एंड वेजेस आर प्रोवाइड फॉर 11th मंथ, सैलरी और जो वेजेस है वो खाली 11 महीने की तुमने प्रोवाइड करी है, देख। अच्छा, क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस तेरा है कितना, 110 है, बराबर। क्या दिया हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, सैलरी वेजेस आर प्रोवाइड फॉर 11th मंथ, 11 महीने की सैलरी एंड वेजेस दिएगी, बराबर। अब तुमने सैलरी एंड वेजेस दी कितनी, 110 दी है, 110 तूने 11 महीने की दी, महीने की हुई कितने, 10, तूने 11 महीने की दी, इसका मतलब 1 महीने की बाकी है, 1 महीने की बाकी है, तो क्या करने का, सैलरी एंड वेजेस जो 110 है उसके अंदर क्या कर देने का, 10 को ऐड कर देने का, देख 10 को ऐड करा, बरोबर है। 10 को क्या कर देने का, सैलरी एंड वेजेस में ऐड कर देने का। अच्छा, ये तो क्या एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री हो गए, 2 एंट्री हो गए। इसकी दूसरी एंट्री तेरी कहाँ बाजू जाएगी, 7वें नंबर की वर्किंग नोट पे जाएगी, आधार करंट लायबिलिटी है ना 7वें नंबर पे, बरोबर है, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन वहाँ पे चला जाए।
कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांसेस वगैरह होए वो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में जावे, चाहे बड़ी करंट लायबिलिटी के अंदर लिखेला है। इसके बाद आता है एम्प्लॉय रिटायरमेंट, तो भी एम्प्लॉय बेनिफिट वर्किंग नोट नंबर 17 के अंदर होगा बर। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट बोर्ड। नाम क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट मतलब असेट के अंदर जाएगा। देख असेट के अंदर हम लोग ने जो वर्किंग नोट बनाए वहाँ 9वें नंबर पे इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसके अंदर लिख डालो, सही है ना। देख 90% एंट्री जो तेरी लिखे लिएगी ना उसके अंदर जाएगी, नाम के ऊपर से तुम अंदाजा लगा सकते हो। अलाउंसेस एंड बोनस, भाई बोनस दोगे किसको, एम्प्लॉइज को दोगे, 70वें नंबर में लिख। बराबर है। उसके बाद जाता है लैंड, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सब तेरी क्या आएगी, असेट है। असेट कौन सी असेट है, फिक्स असेट है की। बराबर, तो देख फिक्स असेट में 8वें नंबर की वर्किंग नोट के अंदर लिखेला होगा, बराबर है। उसके बाद तेरा आता है बैंक चार्जेस, तो देख बैंक चार्जेस, बैंक से कनेक्टेड कोई भी खर्चा फिनांस कॉस्ट में जावा। देख फिनांस को तेरे कौन से नंबर पे है, 19वें नंबर पे है ना, देख 19वें नंबर पे लिखा हुआ है, बराबर है। उसके बाद तेरा जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिस ऑल्सो फिनांस कॉस्ट, 19वें नंबर पे जावा, बराबर। चल बड़ी। इसके बाद तेरे को क्या दिया जाएगा, केस दिया जाएगा, तो केस का जाएगा, पहले अपने डिस्कस करी, केस तेरा जाएगा अदर करंट एसेट के अंदर जाएगा। करंट एसेट के अंदर होगा, देख करंट एसेट कौन से नंबर पे है, 10 नंबर पे होगा, देख चेक कर ले। उसके बाद तेरा जाता है ओपनिंग स्टॉक, क्या जाता है, ओपनिंग स्टॉक। ये जो भी स्टॉक वगैरह है तुम्हारे को मैंने बोला मटीरियल कंज्यूम है, वहां पर जो लिखने का मटेरियल कंज्यूम में क्या करने का, ओपनिंग के अंदर परचेज प्लस करने का, क्लोजिंग माइनस करने का। जब फॉर्मेट तुम्हारे को स्टार्टिंग में समझाया ना वह टाइम पे तुम्हारे को बोला, बराबर है। तो देखो ओपनिंग वाला लिखाएगा, उसका एक परचेज प्लस कराएगा, परचेज देगा ना उसके नीचे ही है ओपनिंग के नीचे। फिर आता है प्रोफेशनल चार्जेस, देख प्रोफेशनल जो चार्जेस है ना वो जाएगा का एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल में जाएगा, देख 18वें नंबर पे जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 18 में जाएगा हैगा। फिर आता है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस, तो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस है वो भी तेरी असेट है कि देख 8वें नंबर पे फिक्स असेट में, 8वें नंबर पे बताया ना उसको भी। उसके बाद जाता है केस एंड बिल, करंट एसेट में जाएगा ना, करंट एसेट 10वें नंबर पे। रिसीवेबल वो भी करंट एसेट में जाएगा, 10वें नंबर पे जाएगा, चाहे बड़ी, बरोबर है। आप देख लें यहाँ पर जो एडजस्टमेंट की बात करें तो पहले नंबर का एडजस्टमेंट हो गया तुम्हारा, दूसरे नंबर का एडजस्टमेंट, तो दूसरे नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, 10% डिप्रिसिएशन निकालना है बिल्डिंग पे, फर्नीचर पर। तो बिल्डिंग तेरी है कितनी, तो बिल्डिंग है तेरी 1700, 1700 के 10% हम लोग निकालेंगे तो 170 आएगा, ने 100 के 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, बरे। दोनों हम लोग क्या करेंगे, तो भाई फिक्स असेट के अंदर से दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब 8वें नंबर की वर्किंग नोट में से दोनों माइनस हो जाएगा। और इसकी हम लोग दूसरी एंट्री करेंगे डायरेक्ट टेबल के अंदर है ना, जो टेबल हम लोग ने बनाया था वह टेबल के अंदर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दिया है ना 20वें नंबर के ऊपर, 19वें नंबर के बाद, सही है ना। जिसकी वर्किंग नोट नहीं है, जब टेबल सीखा था तब वो टाइम पे भी तुम्हारे को मैंने बताया था, चाहे बड़ी ना डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या करने की, बाहर लिख देने की, बराबर। उसके बाद तेरा जाता है एडजस्टमेंट नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है कितना, 3 लाख है। अच्छा देखिए जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वह देखो रुपीज़ इन लेख में हैगा, रुपीज़ किस में हैगा, लेख में हैगा। तो नीचे से हमारे क्या करने का, 5 मिनट हटा देने का, तो देख हम 3 लाख हैगा तो 5 मिनट हटा देंगे तो 3000 जाएगा ना, रुपीज़ इन लाख के में लाने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक के हम लोग क्या करते हैं, 2 एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम में से माइनस कर दूंगा, कराएगा ना। मटेरियल कंज्यूम मतलब 16वें नंबर की वर्किंग नोट, 16वें नंबर में से क्या करने का, माइनस करने का। ओपनिंग में परचेज प्लस करने का है, क्लोजिंग को माइनस करने का। ने दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, 10वें नंबर पे जाएगा, देख अदर करंट असेट में
करंट एसेट है कि नहीं है? देख करंट एसेट में स्टॉक ऑन हैंड है ना, 3 करके लिखा हुआ है ना। उसके बाद आता है चौथे नंबर का, ट्रांसफर 50% ऑफ द इनकम टू अ डेजिग्नेटेड फंड। 50% पैसे क्या करने हैं? डेजिग्नेटेड फंड के अंदर ट्रांसफर करने। भाई ये होगा कब? जब हम लोग असेट वगैरह अरे इनकम और एक्सपेंडिचर का प्लस माइनस कर देंगे, उसके बाद ही एडजस्टमेंट होगा, तभी नहीं होएगा। अब इसको रहने दो। 5वें नंबर का, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव इन एडवांस। एडवांस में सब्सक्रिप्शन फीस कितनी मिली? 50 लाख मिली। अब तो रुपीज़ इन लाख में लिखेंगे ना, तो क्या करूँगा? 5 मिनट हटा दूंगा तो 50 आएगा। एडवांस में मिला है तो एडवांस में मिला हो तो क्या करने का? माइनस करने का। सब्सक्रिप्शन में से माइनस करूंगा। सब्सक्रिप्शन है का जो 13वें नंबर पे, 13वें नंबर में से माइनस करूंगा। बट एडवांस में हमारे को मिल गया है, मतलब आज नहीं तो कल उसके पैसे देने पड़ेंगे या उसका बेनिफिट रिटर्न देना पड़ेगा, कोई भी चीज़ देनी पड़ेगी, मतलब लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाओ। देख 7वें नंबर की वर्किंग नोट में भी बताया होगा। सही है, बराबर है। ये सब एंट्री हमारी हो गई। अब सब एंट्री होने के बाद तुम्हारे क्या करने का? जितनी भी वर्किंग नोट है सबका क्या कर देने का? प्लस माइनस कर देने का। खाली वर्किंग नोट नंबर 1 का भी कुछ भी नहीं करने का। वर्किंग नोट नंबर 1 को रहने दो। 2 से लेके 19 तक सबका प्लस माइनस कर डालो, बराबर है। प्लस माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे? जो आप लोग जो टेबल बनाए लेंगे ना, जो बैलेंस शीट बनाए, जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उसके अंदर वो वैल्यू को क्या करना है? उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है, बराबर है। तुम्हारे आंसर तुम लोग चेक करते जाइए। देख पहले नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर का आंसर 1749 तेरा टोटल आएगा। पहले सब टोटल कर लो, उसके बाद आंसर चेक करिएगा, बराबर। मैं आंसर बोलता हूँ। दूसरे नंबर का 1749 आएगा। तीसरे नंबर में कुछ भी नहीं है। चौथे नंबर का 1849। 5वें नंबर का 450। 6ठे नंबर का 1530। 7वें नंबर का 60 आएगा। 8वें नंबर का टोटल 4120। 9वें नंबर का 1475। 10वें नंबर का 743। 11वें नंबर में कुछ भी नहीं है। 12वें नंबर का क्या टोटल? 1200। 13वें नंबर का 550। 14वें नंबर का 395। 15वें नंबर का 840। 16वें नंबर का 4। 17वें नंबर का 201। 18वें नंबर का 202। 19वें नंबर का 100। 20वें नंबर में कुछ भी नहीं है, बराबर है। सब क्या टोटल हो गया। अब ये टोटल को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख डालेंगे। इनकम एंड एक्सपेंसेस के अंदर लिख डालो, बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे? लिखा गया ना। उसके बाद एक नेक्स्ट क्या करेंगे? इनकम का टोटल कर देने का। तो इनकम का टोटल करेंगे भाई। वर्किंग नोट नंबर 2 ने वर्किंग नोट नंबर जो 4 है उसका तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अजू एक एंट्री तुम्हारी बाकी वो ट्रांसफर करने का था ना, बराबर है। उसका तुम्हारा टोटल अभी नहीं बैठेगा। बाकी इनकम वगैरह सबका टोटल तुम्हारा बैठ गया होगा। सेकंड नंबर में 4th नंबर का टोटल अभी नहीं बैठेगा, वो बाद में बैठेगा, बराबर। तो देख हम करेंगे सब इनकम का टोटल कर देंगे। इनकम है तेरी कितनी? 12, 13, 14, 15 नंबर का टोटल करेंगे तो 2985 आएगा, बराबर है। 16, 17, 18, 19, 20 का टोटल करेंगे तो 687 आएगा। 2985 के अंदर 687 को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, बराबर। तो हमारा क्या मिल जाएगा? बैलेंस जो भी है इनकम का वो तेरे को 2298 मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर का एडजस्टमेंट। चौथे नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बोला? 50% जो भी है इनकम वो डेजिग्नेटेड फंड के अंदर ट्रांसफर करने की है, बराबर है। इसकी एंट्री देने के पहले मैंने तुम्हारे को टोटल बोल दिया है, तो तुम्हारा टोटल सेकंड नंबर 4th नंबर का नहीं आया होगा, बराबर है। तो देख तेरे को इनकम मिली कितनी? 2298। उसके 50% डेजिग्नेटेड फंड में ट्रांसफर कर दे, 1149 डेजिग्नेटेड फंड में ट्रांसफर कर दे। बचे कुछ कितने? 1149, उसको क्या कर? जनरल फंड में ट्रांसफर कर दे। इसका मतलब के जो डेजिग्नेटेड फंड वाले हैं 1149, उसको वर्किंग नोट नंबर 4 के अंदर प्लस करने का। नहीं, ये जो 1149 जो है कि बचे कुछ है वो जनरल फंड के अंदर डाल देने का, बराबर है। अब जो तेरा टोटल है पहले नंबर का भी टोटल अब कंप्लीट कर दो। दूसरे नंबर का जो तेरा टोटल नहीं आया था, अब तेरा टोटल आ जाएगा। नहीं, तीसरे नंबर चौथे नंबर का भी तेरा टोटल आ जाएगा। तीसरे नंबर के अंदर तो कोई भी एंट्री नहीं है, बराबर। बाकी सबके टोटल तेरे ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्या? ये जो भी तेरी असेट लायबिलिटी का टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका टोटल तेरा आएगा कितना? 6338 तेरा आंसर आएगा। और उसके साथ साथ अगर हम लोग असेट का हम लोग टोटल करते हैं 8 9 10 11 का, तो भी कितना आ जाएगा? 6338 आ जाएगा।
अरे यहाँ पे तेरा क्या हुआ, पूरे का पूरा सम कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन सब तुम्हारे को दिया हुआ हैगा। बराबर ना, अगर तुम्हारा सॉल्यूशन वगैरह ना हो, PDF वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप से ले लीजिए।